देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आज छोटे भाई दिनेश सिंह रावत ने गांव के लोगों के लिए एक सामूहिक भोज का आयोजन किया है। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं इस कार्यस्थल पर। मैं यहाँ देर से पहुँचा हूँ, इसलिए यहाँ पर आधा काम पहले ही पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर पनीर काटी जा रही है और इसके साथ ही सलाद के लिए हिमांशु सजवान छोटे भुल्ला काट रहे हैं मूलियाँ। और प्रकृति की गोद में ये है हम लोगों का ओपन किचन। कहा जाता है कि सहकारिता ही प्रजातंत्र की आधारशिला है और यह सब गांवों में अच्छी तरह से देखने को मिलता है। महिपाल सिंह गुसाई चाचा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एक मसाला तैयार कर रहे हैं पनीर के लिए। श्री चैतराम ध्यानी जी ताऊ जी के हाथ का बनाया हुआ दाल और भात तो कौन भूल सकता है। वे भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और वे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और यहाँ पर सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री श्याम सिंह रावत जी। इतने हुनरमंद लोगों के हाथ से बना हुआ खाना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा होगा। अलग अलग जगहों पर सभी काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए उनको कवर करने में भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर रोटी बनाने के लिए गूंथा जा रहा है आटा। और ये है किचन का ईगल आई शॉट। यहाँ पर रोटियां बनाई जाएंगी और कुछ ही देर पहले यहाँ पर पत्थरों से एक चूल्हा बनाया गया और अब आग भी जला दी गई है। गांव के छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी अब इस सामूहिक भोज को करने के लिए धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ रही है और अब आज के सामूहिक भोज की शुरुआत हम करते हैं चाय और हल्के नाश्ते के साथ। शिष्टाचार के रूप में अभी सभी लोगों को पिठाई लगाई जा रही है और चाय और नाश्ता दिया जा रहा है। सामूहिक भोज पहाड़ी संस्कृति का एक मुख्य भाग है
और प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में यह परंपरा चली आ रही है। किसी उत्सव अथवा मंगल कार्य के बाद इस तरह के आयोजन प्रायः किए ही जाते हैं। और अब तैयार हो चुका है दोपहर का भोजन। अच्छा, ये आपके गांव की रोटी है? तंदूरी वाली, बहुत प्यारी है ये तो। चूल्हे वाली बिल्कुल आपकी तरह है, गोल। बिल्कुल हमारे तरह। आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बन रखा है और इस हलवे को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे। सभी लोग आराम से बैठकर बड़े चाव से इस सामूहिक भोज का आनंद ले रहे हैं और मेरे सभी युवा साथी लोगों से पूछ रहे हैं कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। यही सब चीज़ें हमारे पहाड़ को विशेष बनाती हैं। यहाँ पर अन्न की बर्बादी नहीं होती है और जिसको जितने भोजन की आवश्यकता होती है उसे उसी के अनुसार भोजन दिया जाता है। मुर्गा डाल दे रहा भांजे को खिलाओ। मुर्गा पीस लाओ। हाँ मुर्गा की।